जय जिनेन्द्र। मैं संगीता काला सेमेस्टर 7 पेपर 1 पुरुषार्थ सिद्धोपाय में से श्लोक 99 से 1110 का गणन कर रही हूँ। श्लोक 99 में असत्य वचन बोलना हिंसा माना गया है। असत्य वचन बोलने में प्रमाद होता है और प्रमाद को हम कषाय मिथ्या के रूप में देखते हैं और ये कषाय मिथ्या भी हिंसा के अंतर्गत आते हैं। किसी को बुरा लगने वाले शब्द खेद, दुख, निंदा, आलोचना, भय, शोक, कलह, असमंजस वचन प्रमाद योग वचन होते हैं। इसलिए असत्य वचन या इस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए। हमें अपने पाप कर्म के उदय पर विचार करना चाहिए और निर्विकल्प रहकर अपने परिणामों को संभालना चाहिए और परिणामों की विशुद्धि के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। श्लोक 100 और 101 में कठोर वचन बोलने के पीछे भाव कैसा है, पहले हमें यह समझना होगा। यदि वचनों में कुटिलता और कषाय और निंदनीय कठोर वचन और किसी का उन वचनों से अहित होता हो तो ऐसे वचन कदापि नहीं बोलने चाहिए। सत्य और असत्य वचनों की भी मर्यादा होती है। ऐसे वचन जिसमें कल्याण हो, करुणा हो, किसी के हित के लिए हो, वे वचन असत्य नहीं होते, हिंसा का दोष नहीं लगता। मौन रहकर साधना और आराधना करनी चाहिए। भाषा समिति, मन, वचन, काय, गुप्ती का पालन करना चाहिए। मुनि भूमिका या अवस्था तक जाने के लिए योग्य ज्ञान का होना महत्वपूर्ण है। श्रावक अवस्था में हम सर्वबंधे वचनों को छोड़कर सभी झूठ, असत्य वचन बोलने का त्याग कर सकते हैं। अनुविची भाषण, जिनवाणी के विरुद्ध बोले गए शब्द, भय, क्रोध, लोभ, हास्य, इस तरीके के वचनों का सदैव त्याग करना चाहिए। हित में प्रिय वचन और जिनवाणी के वचन बोलने से कल्याण होगा। असत्य से बचने का प्रयास करना चाहिए और स्वभाव में सत्यता लानी चाहिए। श्लोक 102 में बिना आज्ञा के किसी की कोई चीज उठा लेना, पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना या किसी से जबरदस्ती दबाव डालकर कोई वस्तु ले लेना या किसी की कोई वस्तु के लिए उसको भ्रम में डालना या उसको भुला देना, पर को अपना बनाने का भाव ही चोरी है और चौर्य है। अचौर्य से हम अपने परिणाम संभाल सकते हैं। श्लोक 103, 104 में साहित्य लेखन पर अपना नाम लगाकर और कॉपी कर लेना भी चोरी है। धन, संपत्ति, सोना, वैभव सभी बाहरी प्राण है, यानी जिन भी पर द्रव्य से हमारा संयोग होता है वह हमारे बाहरी प्राण होते हैं। जीव पर वस्तु से अपने पन के भाव में लगा है, इसलिए वह पर वस्तु उससे कुछ क्षण के लिए भी अगर अलग हो जाती है तो वह खिन्नता, खेद, दुख में भर जाता है। चोरी करने वाला भी ग्लानि में होता है। इस कारण मन के दुख का स्वयं पर की भाव हिंसा का और द्रव्य हिंसा दोनों का ही दोष लगता है। श्लोक 105 में वीतरागी पुरुषों में प्रमाद योग नहीं होता। 106 में चोरी के त्याग की बात कही है। जो चीज दी नहीं गई है उसे बिना आज्ञा ग्रहण नहीं करना चाहिए और किसी भी रूप में कैसी भी चोरी है उसका हमको त्याग करना चाहिए। श्लोक 107 और 8 में ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया गया है। वेद कषाय, स्त्री पुरुष वेद कषाय के उदय से, राग के उदय से जीव के परस्पर रमण करने के भाव आते हैं। वह मैथुन, अभ्रम, कुशील नाम का पाप कहलाता है। इसमें सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। स्त्री पुरुष दोनों के काम रूपी परिणाम होते हैं जिस कारण भाव हिंसा होती है। मैथुन में असंख्यात जीव हिंसा का पाप लगता है। श्लोक 109 में कहा गया है कि जो जीव अनंग क्रीड़ा या भाव क्रीड़ा करता है वहाँ भी कुशील का पाप लगता है, क्योंकि रागादिक भाव की उत्पत्ति होती है। श्लोक 110 में बताया है कि चारित्र्य मोहिनी कर्म के उदय से
जीव अपनी विवाहित स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं है तो वह पर स्त्री और विवाहित स्त्री पर पुरुष के प्रति राग, काम वासना का त्याग करना चाहिए। संतोष व्रत और एक देश व्रत धारण करना चाहिए। मुनि बनने के लिए तत्व ज्ञान, परिचय सहने की शक्ति और उदासीन परिणाम होना, वैराग्य होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। कहीं भूलवश कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जिनेन्द्र।